वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् संसारसिन्धुतरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तननामामृतरं ते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्यचन्द्रचरणे शरणं प्रजातु। संसारदुःखजलधौ पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकरैकबलीकृतस्य दुर्वासना निगृहीतस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम् चैतन्यचन्द्र मम हृदकुमुदं विकासय हृदयं विदेहि निजचिन्तनभृङ्गरङ्गे किञ्चापराधतिमिरनिबिड विधूय पदामृतं सदय पाय दुर्गतं माम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मदे गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सज भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथायोग दंडवत अभिवादन। आज सचिनंदन गौर हरि की शुभ आविर्भाव तिथि है। गौरव देवो सज्जयात प्रणय रसपदे दर्शिताश्चर्य कोटि। सचिनंदन गौर हरि की जय हो जय हो। जिन्होंने करोड़ों करोड़ों आश्चर्य दिखलाए, दर्शिता आश्चर्य कोटि। एक दो हो तो गिन सकते, करोड़ों करोड़ आश्चर्य। सौंदर्य काम कोटि, महाप्रभु जो सुंदरता है करोड़ों करोड़ों कामदेव को पराभूत करने वाले। काव्यों में जितने भी अलंकारों का वर्णन है, जितने भी सौंदर्य का वर्णन है, वो महाप्रभु के सौंदर्य के बिंदु के बराबर भी नहीं हो सकते। सकल जन समलादने चंद्र कोटि। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को आनंद देने के लिए एक चांद जब उदय होता है तो कितना आह्लाद होता है। दिन भर के जो थकावट है, गर्मी है, सब समाप्त हो जाता है। और करोड़ों चांद एक साथ उगे तो क्या होगा। समस्त जगत को आनंद देने के लिए जो करोड़ों चंद्रमा के समान है। वात्सल त्रिदश कोटि बिटपी नाम। महाप्रभु का जो वात्सल्य है, जीवों के प्रति जो दया है, करुणा है, वो करोड़ों कल्प वृक्ष से भी अधिक है। कोटि औदार्य। जगत के लोग क्या देते हैं? थोड़ा बहुत कपड़ा, मकान, भोजन, पानी, वस्त्र, कुछ अभाव को पूर्ण कर सकते। लेकिन महाप्रभु जी जो औदार्य, जो दयालुता है, जो वादनता है, वो करोड़ों करोड़ों गुना अधिक है। सौंदर्य सकल चंद्र वात्सल त्रिदश कोटि बिटपी नाम। कोटि औदार्य सार। जगत में बहुत स्वरूप आए, बहुत अवतार आए, बहुत कुछ जगत को दिए, लेकिन ब्रज प्रेम
अपना जो भक्ति का जो सौंदर्य, अपनी भक्ति, स्वभक्ति श्रियम, वो कोई नहीं दे। कृष्ण स्वयं कहते हैं मेरे अतिरिक्त कोई दे भी नहीं सकता है, क्योंकि मेरी वस्तु है। मैं दूंगा या मेरे लोग दे सकते हैं, जो मेरे इस भाव को ग्रहण किए हुए ऐसे भक्त। युग धर्म परिवर्तन है अंश है ते, लीलावतार, जुगावतार, मनमंत्रावतार, सत्यावेशावतार, गुणावतार, इन सब के द्वारा मैं युग धर्म परिवर्तन आदि और दूसरे दूसरे अधर्मों का नाश करता हूँ। ये भगवान का मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य प्रेम को देना, प्रेम का स्वादन करना। और ये दो कार्य, देना और लेना, ये केवल कृष्ण अपने पास रिजर्व करके रखे। वही उस प्रेम का स्वादक है, वही उस प्रेम के दाता है। और बाकी कुछ दूसरे चीज दे सकते, लेकिन ब्रज प्रेम, वो जो ब्रज का जो निर्मल राग है, भाव है, दास सक वात्सल्य मधुर आदि, जिसको सुनने के बाद जीव सब त्याग देता है, धर्म कर्म लोक लाज वेद सब त्याग करके भजन करता, वो केवल मैं ही दे सकता। इसलिए महाप्रभु जी को महाऔदार्य कहा गया। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिसे, बादन्य नहीं महाबादन्य, क्योंकि कृष्ण प्रेम मतलब ब्रज प्रेम। कृष्ण के प्रति जो जीवों का जो दास सख वात्सल्य आदि भाव है, उसको आप दे रहे हैं, जब बहुत काल तक कोई नहीं दिया, बीच बीच में आकर के आप ही देते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी लिखे महाप्रभु जी के महिमा में, उनके सम्मान में, जब विदग्ध माधव के नाटक का श्लोक जब महाप्रभु जी पढ़े तो सुने तो बोले अति स्तुति हो गया, तुम क्या बोल रहे हो। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्न कलो, समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, हरि पुरट सुंदर दूति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंद्र स्फुरतु वह सचिनंदन। ये जीवों का आशीर्वाद, जो अनर्पित चरिम चिरात, बहुत समय तक जो नहीं दिया गया, क्योंकि दे कौन सकता है। महाप्रभु तो एक ही बार आते हैं, कृष्ण एक ही बार आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, इसलिए बीच में कोई इसको दे नहीं पाता, दे भी नहीं सकता। तो ब्रह्मा के एक दिन में कितना समय बीत गए, कितने युग चले गए, इसलिए बोला गया अनर्पित चरिम चिरात, जो चिरकाल से जो प्रेम जो भाव नहीं दिया गया। अर्थात पहले के युग में जो लोग आए उतने भाग्यशाली नहीं रहे जितना आज इस कलयुग में जो आए वो बड़े भाग्यशाली। धन्य कलियुग चैतन्य अवतार, इस कलयुग में महाप्रभु जी आए, इसलिए कलयुग धन्य, अति धन्य। करुणयावतीर्न समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। ब्रज जो रस है, ब्रज का जो भाव है, ये उन्नत है, सबके सिर पे नाचता है, इससे ऊंचा और कोई भाव नहीं है, और उज्जवल है। इस भाव में कोई मिलावट नहीं है, स्वच्छ निर्मल फिल्टर, इसलिए इसको उज्जवल कहा गया। चमकता है, शाइनिंग। इसमें कर्म ज्ञान योग ध्यान तपस्या पूजा पाठ, ये सब जो लौकिक जो व्यवहार है, सब लौकिक आदि का कोई इसमें मिश्रण नहीं है। पूजा करो तो भी, ना करो तो भी क्योंकि ब्रजवासियों को कृष्ण की पूजा करते हुए ऐसे स्पष्ट रूप में नहीं देखा गया। सखा लोग कृष्ण को नीचे से ऊपर तक देख लेते, वही उनकी पूजा हो जाती है। अगर वो ऐसे आरती करे ओम जय जगदीश हरे, तो कृष्ण बोले क्या कर रहा है, मेरे को देखो नीचे से ऊपर तक, और बस प्रणय निरीक्षण, प्रणय पूर्वक देखो, बस प्रेम से देखो, यही हमारा सम्मान।
और ब्रजवासी इसी में उनका सब पूजा पाठ, सब ध्यान ज्ञान सब उसी में आ जाता है। इसलिए भाव उज्जवल है, उज्जवल है, उन्नत उज्जवल रस। जबकि उन्नत उज्जवल रस कहने से मुक्त प्रग्रह न्याय से मधुर रस को इंगित करता है, क्योंकि चरम सीमा में मधुर रस ही उन्नत उज्जवल है। श्रृंगार रस जिसको कहते हैं, लेकिन वो चरम है। लेकिन बाकी वाले रस है वो भी उन्नत है, उज्जवल है। वात्सल रस को कम नहीं समझिए। जहां ब्रह्मादि जिस रस को प्रणाम करते हैं, सुखदेव जी को कहना पड़ा, नैमम विरिंचो न भवो न श्री अपि। ऐसा भाव, ऐसा कृष्ण के प्रति वात्सल्य, ऐसे कृष्ण को बांध देना, कान घुमा देना, गला खींच देना, कपोलों को खींचना, जैसे मैया करती है ऐसे ब्रह्मा शिव नहीं कर सकते, लक्ष्मी भी नहीं कर सकती। तो है उन्नत, है उज्जवल। कितना इसमें रस भरा हुआ है। सखा लोग जैसे कृष्ण के ऊपर चढ़ जाते हैं, उठा पटक कर देते हैं, और कोई कर सकता है? लेकिन इन सब में गोपियों का जो है और चरम है, जहां पर कृष्ण ऋणी हो जाते हैं जिस प्रेम के आगे। भागवत में तो सभी का प्रेम का वर्णन हुआ है, लेकिन कृष्ण ऋणी यदि कहीं हुए तो गोपियों के प्रेम के आगे कहते न पारे हम निर्बद्ध संजोजा। स्वसाधु कृतम विबुधायु सापी वह, जा माँ भजन दुर्जर्ग श्रृंखला संवृश्च तदवह प्रति जातु शांत। आपका प्रेम का मैं अंत नहीं पा सकता। अब अपने साधु स्वभाव से ही मुझे ऋण कर दो। जैसे किसी से कुछ ले लो, ऋण ले लो, और इतना सामर्थ्य नहीं कि आप चुका सकते हैं, तो जो ऋण देने वाला है यदि वो ऋण कर दे, वो बोले ठीक है मैं माफ कर दिया, और देने की जरूरत नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं, तो कृष्ण करे अगर आप लोग क्षमा कर दें तो मैं ऋण हो जाऊंगा। लेकिन गोपियों ने कहीं कहीं उनको अकृतज्ञ आदि बोला, गुरुद्रोही करके ऐसा भी सिद्ध कर दिए, तो इनको बहुत भार बढ़ गया, बहुत परेशान हो गए कि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा शिष्य बनना चाहता हूँ, एक अच्छा व्यवहारिक बनना चाहता हूँ। इसलिए महाप्रभु जी के रूप में आकर के उसका कुछ शोधन किए। कृष्ण तो केवल आस्वादन किए, लेकिन जगत को स्पर्श करके नहीं बताए प्रेम कैसा है। गोपियों के पास जो भाव है, जो प्रेम, वो छुपा रह गया, जटिला कुटिला ने उनको दबा दिया, वो लोग ज्यादा प्रकाश नहीं कर पाए। नहीं तो प्रश्न उठता है, रो क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो, गा क्यों रही हो, बाहर कहाँ जा रही हो। हर चेष्टा, हर भाव पर एक एक प्रश्न उठ जाता है, और उसको छुपाने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। सास से बोलते हैं कि चूल्हे का जो धुआं है आंख में लग गया जोर से, और जोर से धुआं आंख में जाएगा तो आंसू तो आना ही है। आया तो कृष्ण बंसी ध्वनि सुनकर, लेकिन बात घुमा दी। हंस क्यों रहे हो, ये बंदर घर में घुस गए इसलिए हंसी आ रही है, कुछ ऐसे बोल। गा क्यों रहे हैं, बोलो दूसरी सखी गा रही थी उसको सुन करके हमको भी गाना आ गया, ऐसे कुछ न कुछ बोलते। इसलिए ना तो बता सकते न बोल सकते, किसी को उसके बारे में ज़्यादा बता भी नहीं सकते। लेकिन जब महाप्रभु के रूप में आए कृष्ण, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा भाव द्युति सुबलित होकर आए, तब उस भाव का जो गाहक थे उनके लिए बिल्कुल खोल करके दिए।
गली गली में गए, शहर शहर में गए, राज राज में गए, कृष्ण प्रेम उन्मादित होकर गए। अब क्या चाहिए उनसे ले लो भाव, क्योंकि सारे भावों का यह मूर्तिमान स्वरूप है, अखिल रसामृत मूर्ति। और सभी भक्तों ने अपना अपना भाव का दोहन किया। ध्येयम सदा परिभव घनम अभिष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवावधि पोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। तक्त्वा सुदुस्तज सुरेशित राज लक्ष्मीम, धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम, माया मृगम दयिते इप्सित मन्मधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। महापुरुष उस भाव को लेकर के सब छोड़ दिए। राधा भाव दूती स्वलित होकर के उस भाव के आस्वाद में जब डूबे तो संसार के कोई वस्तु उनको खींच नहीं पाए। इसलिए कहते तक्त्वा सुदुस्तज, उनके पास जो राज था, जो लक्ष्मी, विष्णु प्रिया देवी, सची माता का प्रेम, ये बड़े बड़े देवताओं के लिए वांछनीय है। मैया का कितना वात्सल्य, जो 1000 मटका तोड़ने के बाद भी मैया एक बार कुछ बोले नहीं, तेरा चीज है तू तोड़े चाहे रखे तू जा। यशोदा मैया तो एक मटका तोड़ने में 24 घंटा उनको बांध करके रख दिया, वो हालत खराब कर दी। और सची मैया कितना वात्सल्य, जो इतना टूटने के बाद कुछ बोले नहीं। तुम्हारा चीज है रखो या तोड़ो। तो ये सब भाव जगत को कैसे दो? और स्वयं इस दुस्तर चीज को त्याग करके वो वात्सल प्रेम, वो विष्णु प्रिया जी का प्रेम, नवद्वीप वासियों का प्रेम, विद्या का विलास, निमाई पंडित, कितना शान, कितना सम्मान, सबको फेंक दी। केवल उस ब्रज प्रेम को लेकर के द्वार द्वार पर गए। राय रामानंद से पूछे, रूप गोस्वामी जी को बतलाए और इनके माध्यम से प्रचार किए। स्वयं तो किए, सब भक्तों के माध्यम से प्रचार कर। उस समय कोई बंधन नहीं है। रास्ता में जाते जाते कृष्ण को स्मरण हो रहा है, कोई भी लीला का, रो रहे हैं। तब जटिला पूछने वाली नहीं है, खूब रो रहे हैं, जी भर के रो रहे हैं, दिल भर के, मन भर के रो रहे हैं। उसमें आता है धीर्त कटिडोर कमंडलु दंडम, दिव्य कलेवर मुंडित मुंडम, दुर्जन कलमस खंडम दंडम तम नमामि, विकथित गदगद भासम, निधुवन नागरि मोहित मानस, विकथित गदगद भास, मधु मधुर स्मित लोभित तनुभित, अनुपम भाव विलास। महाप्रभु जी का उस समय का जो भाव विलास है अनुपम। कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी लौट रहे हैं। रुदंतम पुलकोद करे न विकसन नीप परसुन छवि, प्रौधे कृत भुज द्वयं हरि हरि इति उचय बदंतम मुहुर, गायंतम दुर्तम अश्रु निर्झर चय सिचंतम उर्वितलम, नृत्यंतम निज पार्षदे परिवृतम गौर चंद्रम नुमा। इस महाप्रभु को प्रणाम करिए। जो जीव अपने संबंध को भूल करके माया को ओर भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे दौड़े। माया मृगम दैत्य सित, ये तुम्हारा अभिष्ट नहीं है। हे जीवो, तुम लोगों का अभिष्ट तो ब्रज प्रेम है। तुम जन्म जन्म से उसको भूल गए हो, अनादिकाल से भूले हो। कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख,
अतएव माया तार दे संसार आदि दुख। तुम लोग इतना दुखी, इतना परेशान, ऊंचे नीचे जोनियों में जा रहे हो, भटक रहे हो, कृष्ण बहिर्मुक्ता कार, मेरी ओर आओ। मैं जो संपत्ति लेके आया हूं, श्री लिया हूं, उसको ऐसे दे रहा हूं। उसका अगर एक बूंद भी, एक कणा भी प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो महापुरुष वही चीज दिए। पहले आने से पहले अपने परिकरों को लाए, नित्यानंद प्रभु, उससे पूर्व अद्वैताचार्य प्रभु, सच्चे जगन्नाथ मिश्र आए और बाद में स्वयं आए। महाप्रभु जी का चमत्कार है कि नित्यानंद प्रभु को लाए और स्वयं आए। एक सूर्य और एक चंद्र है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सह उदितो गौड़ोदय पुष्पबंतो चित्रो संदो तमुनुद। मैं उन श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं, जो दोनों भाई गौड़ मंडल में, गौड़ रूपी उदयाचल पर, क्योंकि गौड़ पूर्व दिशा की ओर है, सूर्य पूरब से निकलता है, वहां पर दोनों एक साथ उदित हुए। ये चमत्कार है। सूर्य और चंद्र एक साथ उदित नहीं होते, लेकिन चिन्मय वस्तु में सब संभव है। विरुद्ध धर्माश्रयात, एक साथ सूर्य और चंद्र दोनों उदित हुए और संसार का जितना भी अंधकार था, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की वांछा, जो अंधकार है, जीव उसको समझ नहीं पाता, अंधकार में ही रहता है। लेकिन उन्होंने प्रकाश दिया कि जिनको कृष्ण भक्ति चाहिए, शुद्ध प्रेम चाहिए, उसके जीवन में भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अंधकार के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मेरे विचार रूपी प्रकाश में देखो। महाप्रभु जी जो रस, जो भाव दे रहे हैं, केवल ऐसे नहीं है, उसको सिद्धांत और शास्त्र के कसौटी पर कस के दे रहे हैं, केवल भावुक की तरह नहीं कि जो मर्जी हंस लो, गा लो, रो लो, बोलो मैं प्रेमी हूं। कोई शास्त्र नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं। हमारे गुरु वर्ग ऐसा प्रेम वितरण नहीं किया। उन्होंने बांध करके दिया, अनुभव के साथ दिया, जो महाप्रभु जी ने दिए। सब पढ़ेंगे तो चमत्कार आएगा, चमत्कृत हो जाएंगे। कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। बड़े दयालु। जो भाव, जो अनुभव महाप्रभु जी कृष्ण छुपा करके रखे, उनके भक्तजन उसको निकाल करके बता दिए। कविराज गोस्वामी जी इस मामले में सबसे आगे हैं, क्योंकि इनके ऊपर रूप रघुनाथ की कृपा है, जीव की कृपा है। कृष्ण क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच को इन्होंने पकड़ लिया। कृष्ण सोच रहे मैं बहुत सुंदर हूं, मुझसे अधिक कौन होगा। लेकिन फिर देखते मुझसे भी अधिक कोई सुंदर है, वो राधिका है। क्योंकि मैं किसी को देख करके आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि मैं खुद आश्चर्य हूं
मेरे को कौन आश्चर्य में डालेगा, किंतु राधा जी का भाव है वो मुझको आश्चर्य में डाल देता है। उनका सौंदर्य, उनका गीत, उनका नृत्य, उनका बोलना, उनका हंसना, उनका चलना, ऐसे अशेष हाव भाव है जो सारे विश्व हम में डूबते हैं, मैं उनके भाव में डूब जाता हूँ। मैं इतना शीतल हूँ, मेरे को छू के सब शांत हो जाते, शीतल होते, लेकिन जब मैं तपता हूँ तो राधा जी के श्री विग्रह स्पर्श से मुझे शीतलता मिलती। मेरा गंध से सब जगत खिंचता है, मैं उनके गंध से वशीभूत होता हूँ, इत्यादि इत्यादि। यही राधा है प्रणय महिमा। सब अनुभव करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, और जीवों को उसमें कितना अधिकार होगा, अनुगत में सेवा उसको भी प्रदान किए, जो बहुत गूढ़ विषय है। और ऐसे गूढ़ वस्तु को हम लोगों के बीच में सरल रूप में दे दी, गुरु वर्गों ने और स्पष्ट कर दिए। राधा जी जब अनेक भावों के द्वारा भूषित हो कृष्ण के सामने खड़े होते हैं, अनेक प्रकार के उनका स्नान आदि सब वर्णन किए, कैसे कैसे होते हैं। अनेक दिव्य उन्माद, प्रेम वैचित्य, किलकिंचित आदि अनंत भाव, ये सब कृष्ण के लिए पहेली। महाप्रभु जी ऐसे चीज को आस्वादन किए और भक्तों के माध्यम से उस ब्रज प्रेम का राग का वितरण किया। यदि ऐसा भाव, ऐसा संपत्ति चाहिए, इन भावों को सुनो, ऐसा साधन करो, ऐसा भजन करो, सब धर्म कर्म ज्ञान छोड़ दो, जैसे गुरु वर्गों ने किया। हमारे प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमारे गुरु जी जैसे भजन किए, ये सुनने के बाद वो सब छोड़ दिए। ब्रजे निर्मल राग सुनी भक्त जन, राग मार्गे भजे जन छाड़ी धर्म कर। प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, राग मार्गे लोके भक्ति करित प्रचारण। ये दो कारण है उनका आने का। और इस सब आस्वादन की बात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, कविराज गोस्वामी पाद, नरोत्तम दास ठाकुर खूब वर्णन किए। इन विषयों को कोई सुनते हैं तो आश्चर्य से अपने उंगली को दांतों के नीचे दबा लेते हैं। ऐसा रस, ऐसा विचार है। लेखक भक्त बहुत हुए, बहुत भक्ति का सिद्धांत का वर्णन किया, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। ये तो राधा रानी अपना चीज उनके हृदय में प्रकाशित करा दी, महाप्रभु जी प्रकाशित करके प्रचार किया। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। महाप्रभु जी का अवतार से पहले सब उनके परिकर आए। सची माता की 8 कन्याएं हुई। नवम में विश्वरूप जी आए और 10वीं में सची नंदन गौर हरि आए। नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हैल उदय। पाप तमो हैलो नाश, त्रिजगत रे उल्लास, जगह भरी हरि ध्वनि। जो नवद्वीप है नदिया, उस नदिया के उदयाचल पर कृष्ण चंद्र का गौर हरि का उदय हुआ। चैतन्य चंद्र उदित हुए और उनके उदय से जितना भी तम था, अंधकार था, सब खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पूरा विश्व ब्रह्मांड में एक ही प्रकाश, और वो था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। उसमें आता है नाम की महिमा में कि नाम प्रभु का उदय होने से एक बार भी अगर हरि नाम जिह्वा पर उदित हो जाए
तो आघा संघरत, जितना भी ताप हो, जितना भी पाप हो, जितना भी अंधकार हो, जैसे सूर्य उदय होने पर एक बूंद नहीं बचता, ऐसे हरिनाम का उदय होने पर सारे अज्ञान, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पाप बीज, कूट, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, फलोन्मुख, क्षयोन्मुख सब खत्म हो जाता। और महाप्रभु जी को उदय से ही हुआ, क्योंकि अपने जन्म से पहले हरि नाम को जन्म दिए, इसलिए संकीर्तन को पिता है। महाप्रभु जी बाद में आ रहे हैं और हरि नाम पहले आ गया। उनके जन्म के समय पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो हरि नाम ना बोला हो, चाहे वो जमन ही क्यों ना हो, वो लोग भी हरि नाम बोला। अंतर इतना था कि कोई प्रेम से बोला और कोई किसी को चिढ़ाने के लिए, वाह बेटा बड़ा हरि बोल चल रहा है, क्या बात है, बड़ा आनंदित हो रहे हो, हरि बोल हिंदू के हासा ये जमन। जमन लोग उनकी हंसी करेगा, तुम लोग खूब गंगा स्नान करो, डुबकी मारो, खूब हरि बोल करो, क्या कुछ ज़्यादा हाथ लग गया, कुछ ज़्यादा मिल गया, हमें भी दो उसमें से। वो लोगों को चिढ़ा रहे, क्योंकि व्यक्ति को कुछ ज़्यादा मिल जाए, कुछ ज़्यादा खुशी हो जाए तो खुशी में नाचता है, गाता है। तो लोग पूछ रहे क्या बात है भाई, क्या ऐसा हो गया तो तुम लोग खूब प्रसन्न हो। तो सब हरि बोल। जितने माताएं हैं, आकाश में देवता लोग अलक्षित रूप से हरि बोल कर रहे। जगन्नाथ मिश्र करे मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चमत्कार है। रास्ता में जाता हूं तो सब प्रणाम कर रहे हैं, सब सम्मान कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कुछ चाहिए तो ले जाइए। सब ऐसे दान दक्षिणा दे रहे, क्योंकि जहां पर त्रिलोकीनाथ कृष्ण आए हो वहां पर क्या भाव। तो आज के दिन 1407 में शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा संध्या काल में सारे शुभ लग्न, मुहूर्त, योग, नक्षत्र, राशि सब अनुकूल हो गए। सिंह लग्न, सिंह राशि, सारे ग्रह ऊंचा हैं, अष्टवर्ग, षडवर्ग सब सुलक्षण, क्योंकि भगवान का आना मंगल होता है, सुलक्षण होता है। अमंगल भी उसमें मंगल हो जाता है। ये जो राहु केतु आदि, जो शनि आदि जो ग्रह जिसका मंगल बोलते हैं, वो भगवान में अवतार में सब मंगल स्थान पे बैठ जाते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान का मंगल नहीं कर सकते, और अगर उनका अमंगल करने जाएंगे तो इनका मंगल हो जाएगा। इसलिए ये लोग भगवान और वैष्णवों से बच के रहते हैं, उनके समय पर ये सब मंगल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम मंगलमय है, और जो उसको ग्रहण करते वहाँ मंगल कहाँ रहेगा। इसलिए सब मंगल ही मंगल हो गए। और आकाश का जो चंद्रमा था वो तो राहु के द्वारा ग्रसित हो गया, जिसमें छाया है, कलंकी है। उस चांद को कोई देखना नहीं चाह रहा उस दिन, क्योंकि उस दिन तो परम चांद गौर चंद्र प्रकट हो गए। अकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन, सकलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन। जब स्वयं कृष्ण चंद्र गौर चंद्र सामने दर्शन दे रहे हैं तो काला चांद को कौन देखेगा। कबीराज जी बोलते उसका कोई जरूरत नहीं है, एक ही चांद का आश्रय ले लो, वो है निताई गौर चंद्र। परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद।
चांद तो कभी ज़्यादा ठंडा भी दे देता है, कभी सर्दी भी लगा देता है, कभी अंधेरा में छुप जाता है, 15 दिन दिखता है तो 15 दिन गायब रहता है, लेकिन ये तो सब समय प्रकाशमान चंद्र है। तो गौर चंद्र का भजन करिए और संसार सागर से पार हो गए। भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करिए। देखो रे नाई त्रिभुवन माँ एमन दयाल दाता, पशु पाखी झूरे आनंद, पाषाण बिदर सुनी जार गुण गाता। त्रिभुवन में ऐसा दयालु दाता कौन हो सकता है, जिनके नाम सुन के पशु पक्षी भी मूर्छित हो जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं, पाषाण भी पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। सिंह भालू बंदर सब हरि बोल कर रहे हैं। आज एक प्रमाण है, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या जर्मन, क्या रशियन, ये सब भालू बंदर जैसे ही हैं। इनका स्वभाव विचार आकार प्रकार ऐसा ही है, लेकिन सब नाच रहे हैं। वो केवल झारखंड वाले को उद्धार नहीं किए थे, सबको उद्धार किया। कोई अजगर जैसा है, कोई कंगारू ऐसे से करता है, उसको बोले ऐसे से करो, हरि बोल, ऐसे ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुतल सुतल देखल सपन, नदी के एक किनारे हो। सुतल सुतल देखल सपन, नदी की एक किनारे हो। सुतल सुतल देखल सपन, नदी की एक किनारे हो। तट पे गौर सुंदर नाचे, तट पे गौर युवक नाचे, जुग भुजा पसारी हो। तट पे गौर सुंदर नाचे। महाप्रभु का अवतार आगमन से पहले राधा रानी स्वप्न में इनको देख रहे हैं कि नवद्वीप में मायापुर में कोई एक युवक जो कृष्ण जैसा है लेकिन श्याम नहीं है, गौरा है, गौर हो करके, और अलग ही चमत्कार दिखला रहा है जिसको मैंने कभी नहीं देखा, आज केवल स्वप्न में देखा। उसी को देख के राधा रानी निधुवन में कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ये सब क्या है, हमें भी पता नहीं चला, और अंदर अंदर आप क्या ये सब कर रहे हैं। वही भाव का इसमें वर्णन है। तट पे गौर सुंदर नाचे, तट पे गौर युवक, जुग भुजा पसारी हो। तट पे गौर। मायापुर के गंगा तट पर गौर सुंदर दो भुजा उठा करके नाच रहे, हरि बोल कर रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम और जब नाम ले रहे हैं तो अनेक भाव, गद गद अंतर भाव विकार, लोटत भूमि चित्तकारी हो। गद गद अंतर भाव विकार, लोटत भूमि चित्तकारी हो। गदगद भाव से जमीन पर लौट रहे हैं, ऐसे लग रहे माने अपने शरीर को जमीन में चंदन की तरह घिस डालेंगे। छत बिछत हो जा रहा है और जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, हा नाथ प्राण प्रीतम। जैसे राधा रानी कृष्ण का दर्शन में जो व्याकुलता है, वही महाप्रभु जी व्याकुल होके, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, कहते खूब विलाप करे। हा नाथ प्राण प्रीतम, हा नाथ प्राण प्रीतम, मनमोहत हमारी हो। हा नाथ प्राण प्रीतम, मनमोहत।
राधा रानी कह रहे मेरे जैसे और कृष्ण को पुकारने वाला कौन है? ये तो मेरे मन को भी मोहित करे। तो इस तरह से मैं कहता हूँ, हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणया में सखे दरस सन्निधि। और बिल्कुल मेरे जैसा कौन ऐसा कर सकता? मेरे जैसा तो केवल मैं ही जानती हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा ऐसा अभिनय कर ही नहीं सकता। ये कौन है मेरे जैसा कर रहा है, मेरे को चमत्कार में डाल रहा है, मुझको मोहित कर दे रहा है। उठी राधा पूछी माधव से, कैसी लीला निहारी हो। उठी राधा पूछी, राधा जी और स्वप्न और सो नहीं सके, एकदम से चमत्कृत होकर के उठ गई, बैठ गई। ये मैं क्या स्वप्न देख रहे। और कृष्ण को, माधव को जगाते हुए पूछे कि मैंने ऐसी क्या लीला देखी जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, आप बताइए क्या है। लीला देख मन में ओ लागत, लीला देख मन में ओ लागत, ये तो लीला हमारी हो। लीला देख क्यों मन में लागत, ये तो मेरी लीला है, ये तो मेरा विलाप है, ये तो मेरा विरह है, ये मेरी वेदना है। ऐसा दूसरा युवक मेरे जैसे इतना विरह विलाप वेदना में कैसे हो सकता है? मेरे अतिरिक्त दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब क्या है? किंतु मन में अचरज होत, युवक के भाव न्यारे हो। किंतु मन में अचरज होत, कभी रो में कृष्ण कृष्ण कहे, कभी कहे राधा प्यारी हो। कभी रो, क्योंकि राधा भाव दूती सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी तो केवल कृष्ण कृष्ण हा प्राण प्रियतम इतना ही बोलती है, लेकिन एक युवक जो है डबल रोल कर रहा है, दो प्रकार का अभिनय कर रहा है। कभी तो राधा जी के भाव में कृष्ण कृष्ण कह रहा है और कभी कृष्ण भाव में हे राधे। इसलिए कह रहे, कभी रो में कृष्ण कृष्ण कहे, कभी कहे राधा प्यारी हो। कभी रो, जैसे कृष्ण राधा जी के विरह में जब व्यथित होते हैं तो हे राधे कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे। एक बार दिखा दिया प्राण राखो राधे राधे, तोमर कंगाल तोमाय डाके राधे राधे। इस प्रकार से भी विलाप कर कृष्ण विरह में, राधा विरह में कृष्ण जो है राधा जी के विरह में कृष्ण राधे राधे बोल रहे हैं, और राधा रानी कृष्ण के विरह में कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। ये एक अधिक चमत्कार है। मैं अपने स्वरूप से तो एक ही प्रकार का भी नहीं कर सकती हूँ, जो मेरा स्वयं का जो भाव है राधा जी का। लेकिन ये तो समझ में नहीं आता है, राधा है ना कृष्ण, कृष्ण है ना कि राधा है। आप माधव है, मैं कृष्ण हूँ। आप अपने भाव में रहते, मैं अपने भाव में रहता हूँ। आप मेरे नाम को लेते, मैं आपका नाम लेता हूँ। ये तो ठीक है, प्रेम में ऐसा होता है। लेकिन ये तो कुछ ऐसा चमत्कारी है कि समझ में नहीं आता। कभी राधा राधा बोल रहे, कभी कृष्ण कृष्ण बोल रहे। राधा रानी उनसे पूछ रहे हैं, उस समय के आगे की जो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण सुन के हंसने लगे, बोले मेरा अपना एक विचित्र एक अद्भुत लीला है। अब जब आप पूछ रहे हैं तो आपसे तो छुपा नहीं है। हस श्याम कहे प्रिया से, अनेक स्वरूप अवतारी हो। कृष्ण हंसने लगे, जो अनेक रूप धारण करते राम नृसिंह बावन। पूछ रहे हैं कि मैं तो कितना रूप बनाया, आप उन रूपों के बारे में जानती हैं, लेकिन आश्चर्य तो तब नहीं हुआ। बोले वो रूप तो साधारण थे। नृसिंह आया, हिरण्यकश्यप को छाती फाड़ दिया। बराह आया, हिरणाक्ष को मार दिया। तो ज़्यादा आश्चर्य वाला नहीं था, ये अभिनय कोई बड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है
वो मेरा अभिनय कर रहा है। और राधा जी को भाव को कोई ले ले, उनके जैसा बिल्कुल करे, वो केवल राधा रानी कर सकती, क्योंकि राधा जी नायिका शिरोरत्न है। उनके अभिनय को दूसरा कोई कॉपी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। जो विशेष नायक होते हैं, जो अभिनेता होते हैं विशेष प्रकार के, उनका अभिनय सबकी बस की बात नहीं है। और अगर वो उसका अभिनय कर दिया तो सुपरस्टार हो जाएगा, उससे बड़ा कोई नेता रहेगा ही नहीं, कोई नायक रहेगा ही नहीं। लेकिन कृष्ण जैसा दूसरा कोई कर नहीं सकता, राधा जी जैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए परस्पर को राधा रानी को चमत्कार है। और कृष्ण हंस के कह रहे हैं कि मैं तो अनेक रूप धारण किया हूँ, लेकिन तब तो आप ऐसा कुछ नहीं सोचे, लेकिन ये रूप थोड़ा सा विलक्षण तो है। हस श्याम कहे प्रिया से अनेक स्वरूप अवतारी हो, हस श्याम कहे प्रिया से राधिका भाव दूती, राधिका भाव दूती भावित गौर शरीर चमत्कारी हो, राधिका भाव दूती भावित गौर शरीर चमत्कारी हो। तब भाव आस्वादन हेतु मैंने बहुत विचारी हो, तब भाव आस्वादन हेतु मैंने बहुत गुप्त प्रकटे मायापुर में बात न छिपी तिहारी हो, गुप्त प्रकटे मायापुर में बात न छिपी। बोले मैं अपने को रोक नहीं समझा नहीं सका, चोरी करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो चोर प्रसिद्ध हूँ ही, सब प्रकार के मैं चोरी करता हूँ। कुछ ऐसा चीज़ नहीं जो नहीं चुराया। मन आया कि सब कुछ चुरा करके जब मैं आस्वादन किया, दूध दही माखन गोपियों के सारे भाव, तो राधा जी का एक भाव है जिसको मैं आस्वादन करना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपने आप को राधा जी जैसा स्थित करके, मैं ही राधा हूँ ऐसा समझ करके, और राधा जी कृष्ण से मिलकर क्या सुख अनुभव करते हैं, उनके भाव में रो करके कैसे उनको आस्वादन मिलता है, वो मुझसे लोभ रोका नहीं गया। और बिना बताए आपके भाव और कांति को मैंने चुरा लिया और एक अलग रूप में गौर हरि के रूप में चला गया। इसलिए प्रबोधानंद पाद जी कहते हैं गौर चोर, गौर कृष्ण से बड़ा चोर निकला, क्योंकि कृष्ण तो कुछ सीमा तक ही चोरी किए, राधा जी के भाव कांति को भी नहीं ले पाए, लेकिन एक गौर हरि उनको ले करके एक अलग रूप में भाव कांति को ग्रहण कर लिए। और आस्वादन के समय एक तो चोरी किए बताए नहीं, और दूसरा चोरी, जैसे कोई चोर किसी का वस्तु चुरा ले और चुरा के अगर इसी रूप में रहे तो पकड़ा जाएगा, बेस बदल लो। चोरी करने गया मूंछ दाढ़ी लगा गया और चोरी के बाद मूंछ दाढ़ी हटा दो, तो अगर फोटो में कहीं आ भी गया तो भी पता नहीं चलेगा। तो चोरी करते समय तो ऐसे साधारण रूप में आए, ब्राह्मण बालक के रूप में चोरी कर लिए, और उसके बाद में छुपाने के लिए, क्योंकि चोरी का माल बाहर में लेके अगर बिक्री करेंगे तो कभी न कभी हाथ चढ़ ही जाएंगे। तो राधा जी का भाव लेकर जगह जगह गली गली में लोगों को देंगे, बताएंगे कैसा उनका प्रेम है, कैसा भाव है, तो फंस जाएंगे। इसलिए लाल कपड़ा लगा लिए, सन्यासी बन गए, और सन्यासी बनने के बाद चोरी किया था किसी रूप में, और जब उसको बांटने गए लोगों को देने लगे तो रूप बदल ही दिया, सन्यासी हो गया। और सन्यासी को कौन पकड़ेगा? सन्यासी है भाई, सन्यासी को चोर कहोगे, कैसे हो सकता? इसलिए नरहरि चक्रवर्ती जी, नरहरि सक्रार जी लिखते हैं कि मैं जानता हूँ आपको, उसमें एक बहुत सुंदर पद लिखे, हाँ, आपका ये जो रोमांच हो रहा है, जो पुलक हो रहा है, राधा जी के भाव के कारण हो रहा है, तो उनका आलिंगन के कारण। आपका जो गेरुआ वस्त्र है उनके कुमकुम के द्वारा रंगा गया है, उनका ये सब चीज लेकर के। आश्चर्यम सखी पश्य तस्य लंपट गुरु सन्यासी वेशम छितो, जो गोपियों के साथ विलास करने वाले, उनके भाव में रोमांच कंप को प्राप्त होने वाले, और उनके कुमकुम से अपने वस्त्र को रंगने वाले,
आज सन्यासी रूप में आकर के वो लंपट गुरु ऐसा बन गया कि उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सब उनको महाप्रभु कह के, सन्यासी कह के आदर सम्मान कर रहे हैं और दूसरे के वस्तु को ही लोगों को देख करके और जय जयकार हो रहा है, बोलो सचिनंदन गौर हरे की। लेकिन इनकी महिमा इनके वस्तु के कारण नहीं है, राधा जी के चीज जगत में दे रहे हैं, उनके भावों को लोगों को बता रहे हैं। यदि गौरांग न है तो तब की है तो केमन धरितम दे, राधा रे महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तू। प्रेमा नामाद्भुतार्थ शर्मन पथगत कस्य नाम नाम महिमना, को वेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुर सी प्रवेशा, को बा जानाति राधांग परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा, मेकस चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वम आविष्कार। करुणा करके सब दिए हैं। भक्ता भक्त सब आपने तारे, भक्ता भक्त जो भी आए सबको महाप्रभु जी ने उद्धार किया। अब हमारी बारी है, हम भी उस लाइन में आ गए हैं, तो हमें मत छोड़िए। जब सबको तारे हैं तो हमको भी तारिए। भक्ता भक्त सब आपने तारे, अब की बारी हमारी हो। भक्ता भक्त सब आपने तारे, अब की बारी हमारी हो। भक्ता भक्त सब आपने, ऐसे स्वरूप देखो न सुनो, ब्रज प्रेम दानकारी हो। ऐसे स्वरूप देखो न सुनो, ब्रज प्रेम दानकारी हो। भक्ता भक्त सब आपने तारे, अब की बारी हमारी हो। भक्ता भक्त सब आपने तारे, कहे दास मधुसूदन लोभ उपजे उर भारी हो। लोभ उपजे मन भारी हो, कहे दास मधुसूदन लोभ उपजे उर भारी हो। कहे दास लोभ उपजे उर, नमो नमो महादयालु, नमो नमो महादयालु, जय गौर हरि तिहारी हो। नमो नमो महादयालु, जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, सचिनंदन गौर हरि की जय, तदीय शुभ विभाव तिथि की जय, स्वरूपानु गुरु वर्ग की जय। जय श्री राम निताय